हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए डेली रूटीन प्लान लेके आया हूँ। ये प्लान आप शुरू से लेके ये पहली स्लाइड से लेके एक एंड स्लाइड तक देखना, और आप उसके बाद खुद विश्वास रखोगे अपने ऊपर कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। ठीक है? क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अभी चल रही है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो रिपीटर्स हो। मैक्सिमम टाइम ये रिपीटर्स के लिए यही प्रॉब्लम हो रही है कि हमने पूरा साल दे दिया बट फाइनली हमको सिलेक्शन नहीं मिला। पर घबराने की बात नहीं है। अब इस रूटीन को फ़ॉलो करो, एंड तक देख लेना। मेरी उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन देखो ज़रूर, लेकिन और समझो, नोट बनाओ, दिमाग में एक माइंडसेट रखो। मैंने क्या लिखा हुआ है, डेली ब्लूप्रिंट, एकदम नक्शा आपके लिए लाके रखा है बैंकिंग सक्सेस 2026 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल मैं लाया हूँ, 5 पावर स्लॉट आप सभी लोगों के लिए। इसके अंदर क्या है देखते हैं, लेकिन पहले अपनी प्रॉब्लम्स को समझो। अभी क्या प्रॉब्लम है? खो गए हैं इतने बड़े सिलेबस के अंदर कि सिलेबस कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक बात याद रखना हमेशा, सिलेबस क्या होता है इसको समझो। सिलेबस वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, और वो टॉपिक कभी एंड नहीं होते हैं। ये चीज याद रखना कि यार मैंने बस 10 सवाल लगा ली, मेरा टॉपिक खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस करते रहना है रिपीटेटिवली उसी टॉपिक्स के ऊपर। किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। डेली कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, इस प्लान को देख लो और फिर बोलना। इस मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, 60 दिन, ओनली 60 डे, 2 महीने इस रूटीन के साथ फॉलो कर लो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम्हारा खुद मन करेगा सर एक और महीना हम कर लिए थे और मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। अब स्पीड कैसे बढ़ाए, एक्यूरेसी करे, लर्न कैसे करे, सब चीजें मिक्सअप है। तो इसका ये प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है इसका? एक 5 पावरफुल स्लॉट सिस्टम मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, जो कि बैलेंस्ड है, रिपीटेबल है। उसको डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज पे आप क्या स्ट्रेटजी करना है वो, और इफेक्टिव रहेगा। वाकई मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है भाई मेरे, तो इफेक्टिव आपके लिए ये होने वाला है। पर्पस जो है एकदम फोकस्ड होना चाहिए। आपका पर्पस यही है कि भैया बैंक में सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना? एक ओवरव्यू दे रहा हूं, एक ओवरव्यू की पूरे लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट में क्या है। स्लॉट नंबर 1 आपका मॉर्निंग बूस्टर होता है। क्या होता है इसके अंदर डिटेल में भी हम स्लॉट नंबर 1 आपको दिखाएंगे। एक मॉर्निंग बूस्टर है। स्लॉट नंबर 2 एग्जाम मोड आपका ऑन हो जाएगा। टाइम भी है भाई, टाइम भी है। आपको प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। आलस वालस छोड़नी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा भाई मेरे। स्लॉट 3 आपका कोर कंसेप्ट बिल्डिंग है। स्लॉट 4 आपका मेंस लेवल की प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं कि हमने मेंस लेवल को भी नहीं छुआ है, मतलब छोड़ा नहीं है, मतलब मैंने। और रिवाइज और प्लान आपका लास्ट स्लॉट है। तो ये 5 पावर फुल स्लॉट सिस्टम आप सभी के लिए मैं आपके लाया हूं, बहुत अच्छे से लाया हूं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आप कमेंट में लिखोगे। तो मैंने यहाँ लिखा, सक्सेस मंत्र आपका ये हुआ है, कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। तो कंसिस्टेंट ही रहना है आपको 60 से 90 दिन, बस ज्यादा कुछ नहीं। चलिए स्लॉट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। स्लॉट नंबर 1 के अंदर क्या है, आपका गोल क्या होना चाहिए? आप पहले भाई आप लिख रहे हो गोल वो, और कब से कब तक? 5:30 बजे सुबह उठ जाना भाई मेरे, मतलब उठना तो पहले ही है 5 बजे। आधा घंटा वो फ्रेश व्रेश सिस्टम अपना करके मुंह हाथ धुल के बैठ जाना है। 5:30 बजे 8 बजे तक आपको 2 से ढाई घंटे का जो कि स्लॉट आपका होता है। गोल इसके अंदर होना चाहिए आपका लैंग्वेज प्लस अवेयरनेस एक्टिव ब्रेन इन फ्रेश माइंड। आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ साथ क्या करोगे, जो भी आपका है। आप देखो, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि होता है, एडिटोरियल चलती है अपने यूट्यूब क्लास, यूट्यूब मैम यशो पांडे मैम लेती हैं एडिटोरियल, या कहीं से भी आप एडिटोरियल करिए इंग्लिश का। रीड 1 to 2 एडिटोरियल करिए। फोकस ऑन द मेन आइडिया, दैट इज न्यू वोकैब। आपका उस एडिटोरियल से आपका आइडिया क्या होना चाहिए, आपका मेन फोकस क्या है? हमें वहां से न्यू वोकैब सीखनी है, जो कि हमारे को आरसी में काम आएगी, इंग्लिश में एंड ऑल। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सीखना है। तो किसी भी टीचर का आप अगर एडिटोरियल देख लेना चुपचाप, और देख देख के उसके नोट्स बना रहे हैं, क्या वो पॉइंट बता रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो दैट इज इन सफिशिएंट है। ठीक है?
नोट 5 टू 10 न्यू वर्ड्स डेली, और उसी एडिटोरियल से 5, मैं कहता हूँ 5 न्यू वर्ड लिखें, उनकी मीनिंग लिखें और रिवाइज। अगले दिन जैसे आपने पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन कर रहे हैं, तो पुराने 5 को आपको रिवाइज कर लेना है और उसके बाद नए 5 आपको लिखने हैं। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपका सेकंड गोल होता है करंट अफेयर का, जिसमें आपको आदित्य सर लेते हैं डेली करंट अफेयर, बैंकिंग प्लस स्टैटिक आपको कवर करना है। फोकस किस पे करना है, मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए इसमें, कि ये खबर क्यों न्यूज़ में है, ये खबर क्यों न्यूज़ में है, वन लाइनर क्या है एंड द की फैक्ट्स क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन दीस थिंग्स, कि आपको एक कॉपी बनानी है। आपको एंड वक्त पे, एंड एग्जाम में आपको वो कॉपी से करंट अफेयर रिवाइज करना है। ज़्यादा टाइम नहीं, जो स्लॉट मैंने आपको दिया है, 2 से ढाई घंटे आपको इनपे काम करना है। स्लॉट नंबर 1, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग बूस्टर। ठीक है? अब फोर्ज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना है। टाइम क्या है देख सकते हैं, 3 घंटे का टाइम हम आपको यहाँ दे रहे हैं, जो कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक। आपने देखा होगा यहाँ पे बीच में हमने 8 बजे तक ये काम किया था इंग्लिश का। उसके बाद जो हम लोग दूसरा स्लॉट शुरू कर रहे हैं, 1 घंटे बाद शुरू कर रहे हैं, दैट इज 9 AM टू 12 PM, दोपहर के 12 बजे तक हमको ये काम करना है। हमारा इस गोल क्या है इस स्लॉट के अंदर, कि हमको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी और सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है। पहले सबसे पहले आपने क्या किया, सुबह 9 बजे अपना बैठे, एक शांत एनवायरनमेंट में बता दो घर वालों को, भैया 12 बजे तक मुझे डिस्टर्ब कोई मत करो। ठीक, आपको एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना है। अगर आपने सिलेबस नहीं खत्म किया है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट का, तो पहले आप सिलेबस खत्म करें, टॉपिक वाइज करें, उसके बाद आप मॉक पे कूदे। डायरेक्ट मॉक पे आपको नहीं कूदना है। अगर आप बिगिनर हैं, तो जैसे मेरा रीजनिंग का बैच आया हुआ है, रीजनिंग वॉरियर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग वॉरियर बैच मिल जाएगा। यकीन मानिए, अभी मैंने परसों एक वीडियो डाला, उसके अंदर पूरा शेड्यूल मैंने शेयर किया कि किस तरीके से मैं आपको हर टॉपिक, हर टाइप के पजल्स करवाने वाला हूँ। रीजनिंग वॉरियर बैच है, जिसकी मात्र प्राइस 299 है। बस इससे बहुत सस्ता मैंने प्राइस रखा है, 299 मैंने रीजनिंग वॉरियर बैच कर। साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन बैच लेंगे, तो आपको सभी फैकल्टी का बैच मिल जाएगा। ठीक है ना? तो परेशान मत होना। आपको पहले फुल मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के अंदर क्या देखना है आपको, अटेम्प्ट इन अ स्ट्रिक्ट एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। मतलब आपको ये नहीं कि यार मॉक शुरू किया, एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो गया तो आपने सबमिट कर दिया, नहीं। वो चीज को टैकल करो, बिल्कुल करो। अगर खराब हुआ तो जाते जाते क्या होगा, नंबर बेकार आएंगे ना। आपको कुछ छुरा-वुरा कोई घोप थोड़ी ना कि मत डालो इसको, इसके नंबर कम आए, इसको मार डालो। ऐसा तो कुछ ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट से। और उस मॉक से आपको उसके बाद एनालाइज़ करना है कि यार मैंने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जो एक सवाल था, वो मैं करने बैठा लेकिन मैं कर नहीं पाया, मुझे एट द एंड स्किप करना पड़ा। ठीक है? मतलब मुझे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के उस सवाल को फिर से करना है, देखना है कि क्या था, मैं क्यों नहीं कर पाया, समझना है। और अपने को टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5-6 सवाल लगाने ही लगाने हैं उस तरीके के। आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, वही मैंने बोला, अगर जो आपका वीक टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करना है, आपका एनालिसिस में टारगेट करना चाहिए, और कौन से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। जब भी आप मॉक देते हो तो ऊपर आपका टाइम लिख के आता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने इतना टाइम लिया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस में ये काम करना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दे दिया, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, टारगेट योर वीकेस्ट सब्जेक्ट लाइक रीजनिंग, क्वांट या इंग्लिश, किसी का भी आपको देना है नहीं, आपको हर सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। और इससे क्या होगा, आपकी स्पीड पे काम फर्क दिखेगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दोगे तो। ठीक है? तो 3 घंटे का पूरा स्लॉट है ये आपका, उस 3 घंटे के अंदर आपको ये सारे काम करने ही करने हैं। अब मैं स्लॉट नंबर 3 की बात करता हूं, जहां पे आपका कोर कंसेप्ट बिल्ड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पे आपका होगा सिलेबस का कंप्लीशन एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट में क्या लिखा, अल्टरनेट डे स्ट्रेटेजी। एक चीज प्रॉब्लम मैंने देखी है सर, हमने ये चीज टॉपिक पढ़ी थी, सिलॉक्स पढ़ा था, फिर जब मैं अल्फा न्यूमेरिक वाले टॉपिक पे पहुंचा तो मैं सिलॉक्स के कंसेप्ट भूलने लग गया। ये प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, तो उसका भी समाधान यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। दिस इंश्योर, ये कम जो अल्टरनेट स्ट्रेटेजी मैं लेके यहाँ पे रखा हूँ बीच में स्लॉट नंबर 3 के अंदर, अल्टरनेट डे स्ट्रेटेजी, ये क्या इंश्योर करती है, लर्न करती है न्यू कंसेप्ट
इन वन सब्जेक्ट while एक्टिवली रिवाइजिंग अनदर प्री नॉलेज, मतलब आपको अनदर जो टॉपिक आपका है, उसको भी रिवाइज करते हुए चलना है। क्या है वो स्ट्रेटेजी समझिए। आपने मान लीजिए डे 1 फॉर एग्जांपल आपने मेन टास्क आपने क्वांट में एक न्यू टॉपिक पढ़ा उसके सिलेबस में से, फिर रिवीजन उसी दिन करना है। आपको क्या करना है, जो रीजनिंग का ओल्ड टॉपिक आपने पढ़ा था, मान लीजिए सिलोजिज्म्स पढ़ा था, सिलोजिज्म्स पढ़ा था आपने, ठीक है ना, आपने आज नया टॉपिक क्वांट में शुरू किया था, ठीक है। सिलोजिज्म्स का जो पुराना टॉपिक, सिलोजिज्म्स में कोई नया टॉपिक आपने नहीं किया है, आप अगले दिन पे गए तो रीजनिंग में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो क्वांट में आप पुराना टॉपिक जो यहाँ पे आपने टॉपिक किया था वो कंप्लीट करना है। इस तरीके से अल्टरनेट लेके चलना है आपको। देखिएगा कुछ नहीं भूलोगे, सब रिवाइज रहेगा, सब टिप पे रहेगा। और रिवीजन के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे लिखा है ना क्वांट रिवीजन, रीजनिंग रिवीजन, इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, क्वांट की भी मैं बात करूंगा। रीजनिंग बात करता हूँ, जैसे कि हमने कहा कि मान लीजिए कि अल्फा न्यूमेरिक के अंदर हमने शॉर्ट नोट बना दिया, क्या प्रीसीड्स, प्रीसीड्स, फॉलोड, ये टर्म आते ही आते हैं, तो इनका क्या मतलब है, आपने एक नोट बना के रखा है, आपने देखा अच्छा इसका मतलब ये होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखने एक बार अच्छा चाहिए, इस तरीके से ये होता है। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर और भी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो हमें ऑब्जर्व करनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें लेफ्ट प्लस राइट होता है, लेफ्ट प्लस राइट होता है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, ये कुछ ये वाली फंडा जो होते हैं आपको, ये सारी चीजें आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अपनी रीजनिंग के क्लास में बताने वाला हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको अपनी रीजनिंग की क्लास में हैंड रिटन नोट्स खुद प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, देख लो। एनालाइज प्रीवियस मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक्स किए उनको एनालाइज करना है, और लास्ट में आपको मेमोराइज द फॉर्मूला। क्वांट में आपको जितने भी ट्रिक्स होती हैं, जितने भी स्क्वायर रूट्स फॉर्मूला है, इनको मेमोराइज करते रहना और उनको प्रैक्टिकल यूज भी करते रहना। बहुत बार प्रॉब्लम होती है सर, हम टेबल याद कर लिया बट एंड वक्त पे जब हम एग्जाम हॉल में थे तो टेबल ही याद नहीं आ रहा। ऐसा इसीलिए हुआ कि आपने उसको लर्न कर लिया, बस उसको प्रैक्टिकल यूज किया ही नहीं है घर में। आपको वो काम करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट्स एंड ऑल याद करने का, उसको प्रैक्टिकली आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में हैबिट देना है तो घर में हैबिट डालनी पड़ेगी उस चीज की आपको, ठीक है ना। तो स्लॉट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा था, आपको मैंने बता दिया। स्लॉट नंबर 3 मेरा क्या था, जो कि था टाइमिंग 2.5 से 3 घंटे आपको देनी है, 2.5 से 3 घंटे क्या करना है, रिवीजन, कंसेप्ट बिल्डिंग, नया टॉपिक, आपने नया टॉपिक मान लीजिए कोई शुरू कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो आपको नया टॉपिक शुरू करना है, प्लस इस स्लॉट के अंदर आपको पुराने टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है। स्लॉट का मैं ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 घंटे दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद स्लॉट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे मेंस लेवल पे मूव ऑन करना है। अब मेंस लेवल के लिए बिल्ड अ मेंस कंसेप्ट। अब अभी प्री का चीज चल रहा था, प्री के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मेंस पे भी हमको सेटअप करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सिर्फ प्री ही पढ़ रहे हैं पूरा दिन, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर बिगनर हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आपको प्री पूरा करना ही पड़ेगा पहले। लेकिन आपने एक बार, क्योंकि आप लोग ने 2025 दे दिया ना पूरा साल, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो अब मेंस पे करना पड़ेगा बेटा। 10 दिन 5 दिन मिलते हैं मेंस के लिए यार, ऐसा होता है। अब बताओ आप कर लोगे इतने दिन में, नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास आपको करनी पड़ेगी, फोकस आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर स्पॉटिंग, सब चीज आपको कवर करनी है मेंस लेवल की। सिर्फ लेवल आपका मेंस होना चाहिए। मेंस लेवल प्रैक्टिस किसी 2 सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश की, आपकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और एक बार ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है, एक सब्जेक्ट में अच्छे हो बाकी में खराब हो, सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लो, आज दे रहा हूं, बाद में भी बात कर लेना, नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। हमें इक्वली इक्वली हमें मैटर करता है, इक्वल टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है ना। तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। एक सब्जेक्ट आपका बेकार था, बस पासिंग पे, बस पॉइंट पे, बॉर्डर पे पहुंच रहे हो, नहीं होता है यार भाई मेरे, ठीक है ना। तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो, आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पढ़ना है। चूज बिटवीन द सेक्शनल मॉक और पीडीएफ, जैसे गाइडली का पीडीएफ बंडल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकमेंडेड फोकस आपका पजल्स एंड रीजन, पजल्स, मैंने हमेशा बोला है रीजनिंग के अंदर अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पजल्स को नहीं छुए तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। डीआई को नहीं छू रहे हैं क्वांट के अंदर तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वर्ड बेस्ड आरसी को नहीं छू रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, अगर मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो।
तो ये आपको इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना है। अब आ जाते हैं कंसोलिडेट एंड प्लान अहेड पे हम लोग आ जाते हैं। ये वाला टाइम जो होता है जब आपका रात का 10:30 बजे वाला टाइम है 9 बजे से लेकर रात के 10:30। रात में बहुत कम लाइट पढ़ाई कर रहे हैं, 1 से डेढ़ घंटा पढ़ रहे हैं। हमें इसमें आपके अगला जो दिन आने वाला है उसके लिए पूरा प्लान कर लेना है। पूरे पाँचों के पाँचों स्लॉट सिस्टम आपको बना के रखने हैं। गोल है क्लोज द डे विद द क्लैरिटी एंड ऑफ द एक्टिविटी। करंट अफेयर का रिवीजन जो मॉर्निंग में किए थे, याद करना ज़रूरी है ना? सोते टाइम, लेटते टाइम भी याद करें कि इन पॉइंट्स को मैंने लिखा था। एंड यूज़ वीकली सीए पीडीएफ। वोकैब्युलरी रिवीजन जो कि आपने इंग्लिश में वोकैब में किया था। प्लान क्या करना, यहाँ मैंने कट गया है, थोड़ा-सा लिख देता हूँ इस तरीके से। हाँ, प्लान फॉर द टुमारो, क्रिएट अ प्रिसाइज़ टू डू लिस्ट आपको बनानी है। एक दिन रात के पहले मतलब रात को इससे इसी के टाइम के बीच में आपको नेक्स्ट टू डू लिस्ट बना लेनी है। कौन-सा मॉक देना है, क्लासेस एंड रिवीजन हमें कौन-सी कैसी करनी है, किन-किन टीचर्स की हमको क्लासेस देखनी है। सर आपने इस समय तो बताया नहीं कि हम आपकी यूट्यूब क्लास कब फॉलो करें? अरे भैया जो स्लॉट मैंने आपको ये टाइम दिया है 1 से डेढ़ घंटा, इसी के बीच में हमको आपको क्लास को अटेंड करना है। इसी के बीच में आपको क्लास को अटेंड करना है। ठीक है ना? चलिए, अब मैं बता देता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ जो बच्चे हर बार गलती करते हैं डू और डोंट डू में। भाई रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मोबाइल में इंस्टाग्राम पे रील यूँ-यूँ देख रहे हैं। कभी भी रील मत देखना। एक एप्लीकेशन आता है, शायद आप सभी लोगों ने ये सुना है कि नहीं सुना है। मैं आपको बहुत प्यारी बात बताऊँ, ग्रे स्केल करके एक एप्लीकेशन है, सर्च करना, शायद एंड्रॉयड वाले ही यूज़ करते हैं वैसे, ग्रे स्केल करके। ग्रे स्केल तो आपकी पूरी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। और दिमाग ये कहता है, साइंस ये कहती है कि जब भी कोई चीज़ आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो बोर हो जाते हैं, मन कर देता है यार क्या ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं। कलर नहीं मिलेगा, अट्रैक्टिव चीज़ें, अतरंगी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, तो आपका खुद नहीं इंटरेस्ट करेगा। तो इंस्टाग्राम की रील्स देखोगे ही नहीं, बोर हो जाओगे, एक टाइम पे देखोगे बोर हो जाओगे। तो बिल्कुल भी मोबाइल को तो छूना ही नहीं है। लेकिन जब आप ब्रेकफ़ास्ट लें या कुछ ब्रेक लें बीच में पढ़ाई का, तो आप कुछ ना कुछ खाएँ, स्नैक्स खा लें, कुछ भी कर लें और थोड़ा-सा वॉक कर लें। और वॉक करने क्या होगा, बैठे-बैठे हैं, शरीर अकड़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो बैठे-बैठे आपका ब्लड सर्क ताकि आपकी कोई बीमारियाँ ना पकड़े भाई। आप बैठे रहोगे, आपको पता फैटी लीवर की प्रॉब्लम आने लगेगी भाई बैठे-बैठे। वज़न गेन करने लगोगे, तो क्या मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप को भी तो अपनी बॉडी पे भी तो वर्क करते हैं ना, तो थोड़ा-सा वॉक कर लिया, मतलब आधा घंटा अगर रेस्ट ले रहे हैं तो थोड़ा देर हमने इधर-उधर वॉक कर लिया और वॉक करते-करते ऐसे करते-करते अपना हमने रिवाइज़ भी कर लिया कि अभी हमको अगला टारगेट क्या करना है, हमने अभी क्या किया है। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। अब पावर डाउन टू पावर अप, ये स्ट्रैटेजिक ब्रेक किस तरीके से, मैंने आपको मॉर्निंग के बारे में बता दिया कि मॉर्निंग का भाई देखो यार सिंपल सी बात है, ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा-सा वॉक कर लो एंड ऑल। जो आफ्टर ब्रेक वाला होता है, थोड़ा-सा लंच कर दिया, अगर थोड़ी-सी सिर्फ 20 मिनट की नैप ले सकते हो तो लो, अदरवाइज़ मत लेना। क्या करना है तुमको? वॉक करना है खाना खाने के बाद, है ना? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अगर आप कितने दिन तक 60 से 90 डेज़ फ़ॉलो करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको स्पीड मिलेगी, फ़र्क दिखेगा। मैं सोचूँगी सर आप मज़ाक कर रहे हैं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है बच्चे करते हैं, आपको बेटर स्पीड मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, टू द पॉइंट ऑन द स्पॉट आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेना है। फालतू की चीज़ें नहीं जानी, जो एग्ज़ाम में पूछता है वही पढ़ना है, जितना पढ़ाया जाए आपको टीचर के द्वारा उतना पढ़िए। रीजनिंग वॉरियर में मैं जितना कुछ आपको पढ़ाऊँगा सिर्फ़ उतना ही पढ़ के जाओ, रिज़ल्ट तुम फोड़ के आओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपको होगा और एग्ज़ाम रेडी माइंडसेट होगा कि डरना ही नहीं है यार, जो पैनिकनेस होती है वो चीज़ें होंगी नहीं, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे बिल्कुल। तो इस पूरे का पूरा 5 जो स्लॉट सिस्टम है मैंने एक ग्लैंस बना के रखा है। टेक द स्क्रीनशॉट, नोट डाउन द टाइमिंग 5:30 से 8, 9 से 12, 2 से 5, 5:30 से 8, रात में 9 से 10:30। ये सारी चीज़ें हैं। इन पे एक्टिविटीज़ पे हमको काम करना है और गोल हमारा क्या ये टेक द स्क्रीनशॉट अदरवाइज़ मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा अगर आप पीडीएफ इसकी माँगेंगे तो। ठीक है ना? तो मैंने लास्ट में जाते-जाते यही बोलूँगा, कंसिस्टेंसी को बीट करना है। अगर कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी,
दिस इज नॉट 7 डे चैलेंज, ये 7 डे चैलेंज नहीं है, इट इज अ सिस्टम ऑफ योर सक्सेस। आपकी सक्सेस का पूरा मैंने डेली रूटीन दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस आपको आंख बंद करके ये फॉलो करना है दोस्तों, आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। एट लास्ट में जाते जाते अपने बैच के बारे में बताऊंगा दोस्तों, बहुत प्यारा बैच है, ट्रस्ट मी। 12 जनवरी से ये शुरू हो जा रहा है, जो 12 जनवरी से शुरू होगा, रात के 8 या 8:30 बजे हम लोग क्लास लेंगे। इस बैच की खासियत ये है, मैं एक एक बच्चे पे पर्सनल आपकी गाइडेंस दूंगा। बिलीव करिए, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जूम पर होती है क्लास, तो मैं पकड़ के कहूंगा, ए भाई तुम सुनो इधर आओ, बाकी लोग शांत हो जाएं, ये फलाना व्यक्ति है, इससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मुझे जवाब देगा। अगर वो चुप है, वो नहीं बता पाए, उसको समझाऊंगा कि बेटा समझो इस चीज को किस तरीके से, यहाँ पे यही चीज। अगर बहुत अच्छी लर्निंग करनी मेरे बैच में आ जाओ दोस्त, मेरे एक बार मेरे पे विश्वास करके देख लो, उस जो तुम कहोगे एट द एंड, मैं बीच में मैंने अपने हर बैच बच्चों से बोला, बेटा अगर तुम्हें लग रहा है, जब प्रीलिम्स में खत्म कर दे तो मैं बच्चे से बोलता हूँ, बेटा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमको ये बैच कुछ पे नहीं कर रहा है, कुछ पे ऑफ नहीं हुआ, तुम्हें अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, रोहित सिंह पैसा देगा। बिलीव करो, ये बंदा मैं ऑन द स्पॉट यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, और ये तुम वीडियो दिखा सकते हो कि सर आपने मुझसे कहा था पैसे दूंगा मैं आपको, मैं दूंगा तुमको पैसे। अगर तुम्हें पूरा प्रीलिम्स के बाद तुम्हें लगता है कि यार कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है मेरे अंदर, तो मैं कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बार बार गलत कंसेप्ट लगा दे रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, मेरे से बात कर लेना आके। बाकी प्राइस 299 है, पूरी इंडस्ट्री देख जाना, रीजनिंग का बैट 299 में कोई दे रहा है तो बताना हमसे आके। वॉरियर कोड यूज करोगे, प्राइस ये दिखेगा, वॉरियर कोड यूज करोगे। फॉर ओल्ड यूजर्स जो भी है 200 रुपए, जो ओल्ड यूजर है वो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमने आपसे पढ़ा है। एडिशनल डिस्काउंट आपको, अगर आप मेरे ओल्ड यूजर नहीं है बट पीडीएफ बंडल यूजर है, तो आपको 269, अगर आपके पास दोनों था तो आपको मात्र 180 रुपीज में देखिए बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं फाउंडेशन बैच की बात करूं तो आपको 1599 में, यहाँ साफ लिखा हुआ है 1599 रुपीज के अंदर आपको सभी फैकल्टीज के बैचेस मिल जाएंगे। आपको अटेंड करना है, और अगर आप लकी निकले तो आपको 5 लकी यूजर्स हम लोग डेली निकाल रहे हैं, 10 बुक का सेट आपको फ्री में मिलेगा, जिसकी प्राइस सिर्फ 2000 रुपए अलोन है। तो ये था, दैट्स इट ऑल अबाउट मेरा डेली स्टडी, डेला रूटीन प्लान आपको मैंने दे दिया है दोस्तों। मेरी क्लासेस को यूट्यूब पे बिल्कुल भी मिस करो मत, फ्री में अगर कंटेंट चाहते हो अच्छे से तो बिल्कुल डेडिकेटली होके करो। सारे बैचेस का लिंक आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आइए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको गाइडली की वेबसाइट पे आ जाना इस तरीके से। जैसे ही आप इस गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे, मेरा रीजनिंग का बैच लेने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, देखिए रीजनिंग वीडियोस दिख रहे होंगे, और यहाँ पे इसको एनरोल करना है आपको, सिंपल सा। ये रहा मेरा बैच, ये यहाँ पे मैंने पूरा अपना रूटीन बता रखा है कि क्या टाइम टेबल होने वाला है, इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। लाइव बैचेस के अंदर जाना है, बैंक फाउंडेशन लेना है तो बैंक फाउंडेशन आप परचेज कर सकते हैं। ये पूरा आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।